पहले वाली वीडियो में हम जान चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। इस वीडियो में जानेंगे कि किन किन टेंस का पैसिव नहीं बनता है। देखिए, टेंस तो 12 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के चार चार भाग हैं, उनको मतलब 12 मिलाकर हो गया। और उसमें से 8 टेंस के केवल बनते हैं एक्टिव से पैसिव, और 4 के नहीं बनते हैं। और 4 के नहीं बनते हैं वो कौन कौन है, देखिए पहले वो जान लेते हैं। देखिए, पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का भी नहीं बनता है एक्टिव से पैसिव, और पास्ट का भी पैसिव नहीं बनेगा। और तीसरा है फ्यूचर का भी, और फ्यूचर का भी नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस, और चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, और फिर से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। और देखिए, और सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समझ लेते हैं। सब्जेक्टिव केस में क्या रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या रहेगा तो सब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर आएगा आई, ये सब्जेक्टिव केस लिख दे रहे हैं। देखिए कि केस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में, एक्टिव वॉइस में मतलब वॉइस में केवल दो केस पढ़ेंगे। एक है सब्जेक्टिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। देखिए, अगर आई आएगा सब्जेक्टिव केस में तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग करेंगे मी का, और आएगा वी सब्जेक्टिव केस में तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे अस का। अगर सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, ही तो इसका प्रयोग करेंगे हिम। और अगर सब्जेक्टिव केस में सी आया, तो इसका प्रयोग करेंगे हर में। अगर दे आया, सब्जेक्टिव केस में, तो इसका प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में देम का। अगर सब्जेक्टिव केस में यू आता है, यू, तो ऑब्जेक्टिव केस में भी इसका प्रयोग करेंगे यू का। ये सेम दोनों रहेगा। और देखिए, ये तो समझ लीजिए सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में। अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो सब्जेक्टिव केस में क्या प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव केस में मी आता है तो सब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे आई का। देखिए, इसका बना ले रहे हैं। अगर सब्जेक्टिव केस में आई है तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे मी का। अगर ऑब्जेक्टिव केस में मी है तो सब्जेक्टिव केस में आई। अगर मी आ जाएगा सब्जेक्टिव केस में, मी सब्जेक्टिव केस में, तो इसका प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में आई का। इस तरह बना दे रहे हैं। इसका समझ जाइए, मतलब दोनों होगा। अगर सब्जेक्टिव केस में आई है तो ऑब्जेक्टिव केस में मी तो है ही है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव केस में मी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे आई का। तो अगर सब्जेक्टिव केस अस आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे वी का। अगर सब्जेक्टिव केस हिम आता है तो प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्टिव केस ही का। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव केस आ गया यू,
तो उसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों समान है, यू यू लगा देंगे। अगर सब्जेक्टिव केस में आ जाता देम देम, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे दे का, इसीलिए निशान लगा दिए हैं इस तरह का। ये है सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव, ये है ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव प्रयोग करेंगे।